नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जिया। स्वागत है आपका फिर से आज एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूं उसके बारे में आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। कल के वीडियो में भी इस बारे में मैंने आपको बाजार बंद होने के बाद चार्ट का एनालिसिस करके दिखाया था कि किस तरीके से कल जो थर्सडे था उसमें 3 ही ट्रेड जनरेट हुए थे और आज का चार्ट का भी कुछ देर में मैं एनालिसिस करूंगी और देखूंगी कि आज कितने ट्रेड फॉर्मेट हुए थे। यदि किसी ने ओवर ट्रेडिंग करी है, बहुत ट्रेड आज की तारीख में करे हैं, खासकर आज 19 जुलाई की डेट पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज का ऐसा चार्ट है, आज इतना सुंदर चार्ट है कि आज के चार्ट में ओवर ट्रेडिंग तो होने का चांस ही नहीं है। और आज के इस मेरे सेटअप ने आज बहुत अच्छी कमाई दी है, आज बहुत अच्छा चला है। ये मैंने 5 साल में इस सेटअप को जनरेट किया है दोस्तों। ये सेटअप इतना सुंदर सेटअप है, खासकर जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए ये सेटअप इतना बेहतरीन है कि इस सेटअप से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेटअप हमें ओवर ट्रेडिंग से भी बचाता है, साथ ही कम एसएल के साथ हमें लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करके हमें अच्छी कमाई देता है। तो आज के चार्ट की एनालिसिस भी कुछ देर में मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ साइकोलॉजी की बातें करना चाहती हूँ। दोस्तों, जो लोग बाजार बंद होने के बाद, चाहे हम हों या कोई और जो इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहता है, खासकर डेरिवेटिव मार्केट का, यदि उसने मार्केट बंद होने के बाद चार्ट का एनालिसिस नहीं किया और अपनी गलतियों का एनालिसिस नहीं किया, भले ही वो प्रॉफिट में रहा हो, यदि उसने ये नहीं देखा कि प्रॉफिट हमें आई तो कैसे आई, तो ये आप मान के चलिए कि वो एक ट्रेडर कभी नहीं बन सकता। अच्छा ट्रेडर तो बनने की दूर की बात है, लेकिन वो ट्रेडर भी नहीं बन सकता, क्योंकि मार्केट में कभी कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता, बस सजेशन दे सकता है, उसी से आपको सीखना है। मार्केट में साइकोलॉजी को खासकर कितना भी अच्छे साइकोलॉजी वाले लोग आए, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बाजार में साइकोलॉजी को कभी अच्छा नहीं करना पड़ा। ये शेयर बाजार है, ये अच्छों की साइकोलॉजी को खराब कर देता है, इसलिए हमें इससे लड़ना नहीं है, हमें इसके साथ झुक के चलना है, तभी ये हमें इनकम दे पाएगा। यदि हम इसके साथ टेढ़ापन दिखाएंगे तो ये उससे ज़्यादा हमें टेढ़ापन दिखा के और बाजार से हमें आउट कर देगा। तो कुछ लोगों के ऐसे मेरे पास कमेंट आए थे, मैं इसलिए साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ दोस्तों कि प्लीज़ आप लोगों को यदि सच में एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है, उसमें भी डेरिवेटिव मार्केट का, तो प्लीज़, चाहे वो साइकोलॉजी की बातें हों या फिर वो टेक्निकल इंडिकेटर की बातें हों या डेटा से रिलेटेड बातें हों, प्लीज़ कोई भी आपको ज्ञान दे रहा हो उसे ध्यान से सुनिए और उससे चुराइए कि उससे क्या हम ले सकते हैं जो बाज़ार में हम बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये मेरा सबसे सुंदर और सबसे भरोसेमंद सेटअप है और मैं इस सेटअप को खासकर नहीं चाहती थी कि किसी को बताऊंगी, लेकिन इस सेटअप को मैं आप लोगों के सामने एक्सपोज कर रही हूँ। ये सेटअप इतना बेहतरीन है कि आप इसको आजमा कर देखिए, ये आपको कभी नहीं रुलाएगा। तो चलिए देखती हूँ आज के चार्ट में हमारे इस सेटअप ने MACD प्लस बोलिंगर बैंड के सेटअप ने क्या करामात दिखाई। आ चुकी हूँ मैं ज़ीरोधा के स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर MACD प्लस बोलिंगर बैंड का मीडियन लाइन लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हम 15 मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स के चार्ट को हम डे का ट्रेंड मानकर 5 मिनट के सिग्नल का सहारा लेकर हम ट्रेड करेंगे।
दोस्तों यकीन मानिए ये सेटअप बहुत बेहतरीन सेटअप है। तो चलते हैं आज का, देखते हैं कि आज इस जिसको मैं बेहतरीन सेटअप मानती हूँ उसने आज के दिन में क्या किया। तो पहले हम 15 मिनट के सिग्नल का एनालिसिस करेंगे कि 15 मिनट का जो सिग्नल है उसने हमें ये देखते हैं दोस्तों, बाज़ार ओपन होता है यहाँ पर, तो हमें ओपनिंग में तो कुछ नहीं करना है। जब ये बाज़ार ओपन हो चुका है तब आप देख पा रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाली कैंडल जो 9:30 बजे फॉर्मेट हुई है कैंडल 15 मिनट्स के चार्ट पर बोलिंगर बैंड के मीडियन लाइन के नीचे आ चुकी है, प्लस MACD का सिग्नल भी डाउन ट्रेंड दे चुका है। तो ये 15 मिनट का जो सिग्नल है वो कंप्लीट बन चुका है ट्रेडिंग करने के लिए। अब देख लेते हैं कि 5 मिनट का भी जो चार्ट है उसने भी क्या ये इंडिकेशन दिया है कि ट्रेड नीचे की ओर बन रहा है। तो यहाँ पर 15 मिनट्स करते हैं और 15 मिनट्स में देखते हैं। अब 15 मिनट्स में जो मैंने वहाँ हाईलाइट किया था दोस्तों 15 मिनट्स के चार्ट पर, वो 5 मिनट के चार्ट पर भी हाईलाइट होकर आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए 9:30 बजे, हमें ठीक उसी टाइम में देखना है जिस टाइम में 15 मिनट्स का चार्ट बना है ऊपर या नीचे के लिए। उसी टाइम फ्रेम में हमें 5 मिनट के सिग्नल पे भी चेक करना है। तो हम आ चुके हैं 5 मिनट के सिग्नल पे और मेरा कर्सर रखा हुआ है, हाईलाइटेड है 9:30 बजे। यहाँ पर सच में ट्रेड पुट ऑप्शन की तरफ बन रहा है, यानी कि डाउन की तरफ बन रहा है। 9:30 बजे बाजार है 52,600 के अराउंडिंग। बाजार है 12,600 के अराउंडिंग। अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन देखना है, चूँकि आज वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, फ्राइडे है तो फर्स्ट डे है बैंक निफ्टी का, तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है, इसलिए यहाँ पर हम 600 अंक छोड़ देते हैं, 52,000 पर चले जाते हैं। सीधे 52,000 के ऑप्शन को चेक करते हैं कि उसने कितनी इनकम दिया। ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ऑप्शन का कितना फ्लैक्चुएशन झेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 52,000 का जो पुट ऑप्शन होगा उसको देखूँगी 9:30 बजे। ये देखिए दोस्तों, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और आप देख पा रहे हैं ये 9:30 बजे 52,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 330 से 340 के बीच में चल रहा है। यहाँ पर 340 मानकर चलिए, 340 पे 9:30 बजे ट्रेड किया। यहाँ पर आपने आज 9:30 बजे इस सेटअप के आधार पर एक ट्रेड लिया, जो ट्रेड चलते चलते पहुंच जाता है। ये गया तो 500 तक था, लेकिन हमारा ये 475 480 के बीच में ये कट हो जाती सौदा। इस 52,000 के पुट ऑप्शन ने हमें लगभग 150 अंक का प्रॉफिट दे दिया, और कितनी आसानी से दे दिया ये आप देख पा रहे हैं। बिना मेंटली हरासमेंट के, बिना डराए इसने 150 अंक का लगभग प्रॉफिट दिया है। इसके बाद यदि आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं तो फिर से कोई ट्रेड आगे नहीं बना है। अब हम बैंक निफ्टी के मेन चार्ट पर चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पर। ये तो हो गया दोस्तों, एक ट्रेड 9:30 बजे मिला जो कि 11 बजे टाइम के अराउंडिंग घटा, और उसने बड़ी आसानी से यहाँ तक हमें 150 पॉइंट की प्रॉफिट दे दिया। अब
मैं आगे जो आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों वो ये है कि 15 मिनट तो भले ही डाउन में है और 5 मिनट भी उधर है, लेकिन जब तक न्यू सिग्नल अब ना बने तब तक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे और जो हम इनकम ले चुके हैं वो भी हमारी सुरक्षित रहेगी। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि एक सिग्नल पर एक बार ट्रेड करने के बाद कभी भी ग्रीडी बनकर दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा ये सेटअप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस सेटअप को आप भी आजमा कर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।